दबंग बहू। शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, जीत मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे जीत में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, खुशी उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है खुशी। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने जीत को क्या दिखा था इसमें। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती खुशी मेरे बेटे जीत की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद खुशी हमारे घर गई और जीत खुशी अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन खुशी को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, खुशी आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो वापस आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से जीत आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। जीत ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने खुशी से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। खुशी कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसे बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि शाम को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी खुशी ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। जीत और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी खुशी वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी शाम का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद
देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला शातय था पर दिल एकदम देशी था। आज मेरे जन्मदिन पर जीत ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीत, तूने खुशी के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर जीत ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक खुशी ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोल कर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या है। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी खुशी बेटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बहू के रूप में खुशी जैसी बेटी मिल जाए तो जीवन सफल बन जाता है, और सास के रूप में एक माँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।